वेलकम टू कॉन्वर्सेशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियो इकोनॉमिक मौजू पे टॉपिक पर बात करूंगा कि ये जो अमेरिका ने चाइना पर एक किस्म से यूं कह सकते हैं कि चाइना की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इसके ऊपर एक किस्म से जंग छिड़ दी है। और जिसके वजह से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी में कमजोरियां आए, उसकी ग्रोथ रुकाए, और जो गैप चाइना और अमेरिका के बीच में जो तेजी से खत्म हो रहा है उसको अरेस्ट करें। यानी कि चाइना शुड नॉट बी एबल टू कैच अप विद अमेरिका। और काफी हद तक आप कह सकते हैं कि अमेरिका इज बीइंग सक्सेसफुल। फॉर एग्जांपल आपको देता हूं, 2021 में चाइना में 350 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आए। 2023 में कहते हैं कि इट फेल टू, अब डिपेंडिंग ऑन हु इज काउंटिंग, के बाद लोग कहते हैं कि कुछ 80 बिलियन हुआ, बाज कह रहे हैं कि 33 बिलियन डॉलर्स हुआ है, बाज कह रहे हैं कि 126 तक हुआ है। बट एनीवे इट्स अ स्टीप डिक्लाइन। सो अगर आप ग्राफ देखते हैं तो 2021 तक 22 तक इट इज गोइंग अप, लेकिन 2022 के बाद से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ना सिर्फ चाइना में कम हो रहे हैं, बल्कि चाइना में जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स है वो बाहर की तरफ भाग रहे हैं। कैपिटल फ्लाइट हो रही है चाइना से। दूसरी चीज ये है कि यूरोपियन यूनियन जो और जो अमेरिका के यूरोपियन एलाइज है, और अमेरिका में भी जो चाइना से एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं वो भी कम हो गए हैं, कुछ 14-15%। अभी भी मतलब इट इज इन 400-500 बिलियन डॉलर्स, लेकिन इट इज कमिंग डाउन। तीसरी चीज ये हो रही है कि अमेरिका ने कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, खासतौर से आईटी के सेक्टर में, एडवांस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बैन्स लगा दिए हैं ताकि चिप टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीज़ें चाइना में नहीं जाएं। चिप मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स चाइना में नहीं जा सकते। बाज़ किस्म के चिप्स चाइना नहीं खरीद सकता। सो कि चाइना के साथ जो टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन हो रहा है उसमें चाइना कैन नॉट कैच अप विद इट। और फाइनली जो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट्स चाइना की तरफ जाते थे अब वो अमेरिका की तरफ आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पिछले 2 साल में ताइवान के इन्वेस्टमेंट्स देखें, ताइवान इज ए बिग इन्वेस्टर इन चाइना। अगर आप पिछले 15-20 साल में देखें तो चाइना बहुत इन्वेस्ट की, ताइवान ने बहुत इन्वेस्ट की है चाइना में, लेकिन अब सडनली वो ड्रॉप हो गया है और वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट यूएस की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो इस साल 2023 में, यानी पिछले ईयर में, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स इन द यूएस आए हैं चाइना से ज्यादा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। सो यू कैन सी कि एक जीरो सम गेम हो गया है। जो चाइना का फाइनेंशियल लॉस है वो अमेरिका का गेन है। अब नेदरलैंड्स, जर्मनी, बर्तानिया अब ये हेजिटेट कर रहे हैं चाइना में इन्वेस्ट करने से, और वो अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या इसमें अमेरिका का पूरी तरह से फायदा है? मतलब क्लियरली दिस इज ए जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। और चाइना ने जो कह सकते हैं कि चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो चाहते हैं कि दुनिया उनकी जियोपॉलिटिकल हरकत से डिसंगेज कर दे। जैसे इंडिया के साथ भी जब चाइना बात करता है तो कहता है कि भाई आप हमारे साथ ट्रेड करें, आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, लेकिन हम जो बदमाशियां बॉर्डर पे करते हैं उसे इग्नोर कर दें, उनको अलग अलग रखें। इट इज ए वेरी स्ट्रेंज थिंग जो चाइना एक्सपेक्ट करता है। तो चाइना की जो जियोपॉलिटिकल एग्रेसिवनेस है ताइवान की तरफ, इंडिया की तरफ, साउथ चाइना सी में, इट हैज गिवन अमेरिका एन अपॉर्चुनिटी। तो चाइना की जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है वो हैज गिवन अमेरिका के जो लीडर्स हैं, और खासतौर से बाइडेन को, एक एक्सक्यूज टू टेक टफ इकोनॉमिक्स डिसीजंस अगेंस्ट चाइना। तो अब आप ये देखें, टिकटॉक पे जो बैन आया है, इट्स अ बाई पार्टीसन बैन। तकरीबन 350 से ज्यादा रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स ने हाउस में उसे बैन कर दिया है। उनका जो बेसिकली जो पास किया है उन्होंने बिल, उसमें कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर टिकटॉक को अमेरिका में बेच दिया जाए। चाइना शुड सेल इट्स ओनरशिप, जो बाइट डांस कंपनी है, इट हैज टू सेल टिकटॉक, या टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा। सो अमेरिकन ओनरशिप पे आ जाएंगे। उनका फिक्र है कि ये जो डेटा कलेक्ट कर रहा है टिकटॉक अबाउट अमेरिकन सिटीजन्स, वो चाइना की गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी फॉर सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स। तो ये उसको एक नेशनल सिक्योरिटी इश्यू बनाकर वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा फायरवॉल
نہیں رکھ سکتے بٹوین دا چائنیز گورنمنٹ اینڈ چائنیز کارپوریشنز. تو صورت حال میں آپ یہ کمپنی کسی امریکن کو بیچ دیں, اور اگر آپ امریکہ کو بیچ دیں تو ٹھیک ہے, اٹ کین آپریٹ, ورنہ اس کو ہم بین کر دیں گے. اب امریکہ میں 170 ملین سبسکرائبرز ہیں ٹک ٹاک کے, اور انٹرسٹنگلی یہ سارے کے سارے کانگریس مین, سینیٹرز, بائیڈن خود ٹک ٹاک پر ہے. لیکن 7 ملین اسمال بزنسز بھی ہیں ٹک ٹاک پہ, جو مطلب ان کا دال چاول اس پہ نربھر ہے. تو اگر ٹک ٹاک بین ہو جاتا ہے, اونرشپ نہیں چینج ہوتی, اور مشکل ہے 6 مہینے جو کانگریس نے وقت دیا ہے اس میں وہ نہیں بکے گی, اور میں بتاؤں گا آپ کو اس کے کمپلیکیشن سیلز کے کیا ہیں. تو اگر ٹک ٹاک نہیں بکتا تو وہ بین ہو جائے گا, اور وہ سارے بزنسز بھی بند ہو جائیں گے. شاید انڈیا میں آپ کو پتا ہوگا, خاص طور سے جن کا ٹک ٹاک پہ انکم تھی وہ چلی گئی. مے بی دے کین موو ٹو انسٹاگرام, بٹ ٹک ٹاک جو سورس تھا وہ اٹ واز مچ بیٹر ایپ دین انسٹاگرام, تو وہ تو ختم ہو گئی. اب چکر یہ ہے کہ چائنا نے ایک لا پاس کیا ہے, مطلب جس طرح سے ویسٹ چائنا کے اوپر لیگل سینکشنز وغیرہ لگا رہا ہے بین, چائنا نے بھی لگا دیا ہے کہ کرٹیکل ٹیکنالوجیز آپ چائنا سے باہر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے وداؤٹ دی گورنمنٹس پرمیشن. اور ٹک ٹاک کا جو الگورتھم ہے, وچ از دا کی, جو سافٹ ویئر ہے اور اس کا جو الگورتھم ہے, اس کا جو سرچ انجن وغیرہ ہے, وہ چیزیں ٹک ٹاک کی ناٹ ایکسپورٹ. تو اگر کوئی فورن کمپنی ٹک ٹاک خریدتی بھی ہے اور اس کی قیمت کہہ رہے ہیں $150 بلین ہوگی, تو اگر کوئی کمپنی, یاد رکھیں ٹویٹر $44 بلین میں بکا تھا, تو یہ 3 گنا زیادہ ہے ٹویٹر سے. تو اگر کوئی کمپنی خرید بھی لیتی ہے تو ان کو صرف برانڈ ملے گا ٹک ٹاک, جو ٹیکنالوجی ہے ٹک ٹاک کی وہ نہیں ملے گی, کیونکہ چائنا اسے ایکسپورٹ کرنے نہیں دے گی. تو بیسیکلی سیل ہی نہیں ہوگا, اور اگر 6 مہینے تک سیل نہیں ہوتا تو وہ بین ہو جائے گا. لیکن ابھی یہ پوری طرح سے لا نہیں بنا, ابھی سینٹ نے اس کو سلو کر دیا ہے, کافی سلو کر دیا ہے. ہو سکتا کہ اگر سینٹ اسے پاس ہی نہ کرے, جو بائیڈن نے کہہ دیا ہے کہ اگر سینٹ میں یہ بل پاس ہو جاتی ہے تو وہ سائن کر دیں گے, تو ہو سکتا کہ سینٹ اس بل کو ایمنڈ کر کے کچھ چیزیں لے کر آ سکتی ہیں ٹو سیلویج دا کمپنی. لیکن اٹ لکس ایز اف کہ یا تو بل پاس نہیں ہوگی, اگر بل پاس ہو گئے تو 6 مہینے کے اندر تو سیل نہیں ہوگی. اب اس کا نقصان امریکنز کو بھی ہوگا, 7 ملین بزنسز ٹھپ ہو جائیں گے. آئی ڈونٹ تھنک دے کین شفٹ ٹو انسٹاگرام اینڈ سروائیو, کیونکہ دے مسٹ آلریڈی بی آن انسٹاگرام آلسو, مطلب یہاں پہ کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو امریکنز نے انویسٹ کیا ہے, دیکھیے $8 بلین ہے امریکہ کے انویسٹمنٹس ان ٹک ٹاک, جو سٹاکس ہولڈ کرتے ہیں امریکن $8 بلین کے. اور اگر ٹک ٹاک کے اوپر اس طرح بین لگتا ہے, اس کے خلاف لاس, تو آلریڈی اس کا جو سٹاک ہے وہ گرنے لگ گیا ہے. تو ویلیو آف ٹک ٹاک سٹاک از گوئنگ ڈاؤن. تو آپ کے جو $8 بلین آپ کی سٹیزنز کی انویسٹمنٹ ہے, اس کی قیمت گر گئی. 2021 اور 2022 میں جو امریکنز نے چائنیز انڈسٹریز میں اور چائنیز کمپنیز میں انویسٹ کیا تھا, اس کے آئی پی اوز خریدے تھے, ان کے بھی سٹاکس کی قیمت تھوڑا ڈاؤن ہو گئی ہے اس کے وجہ سے. چائنا بھی اس طرح کے ایسے لیگل ایکشنز لے رہا ہے جو آر ہرٹنگ چائنا اٹسیلف. چائنا نے جو کمپنیز, کنسلٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں جو ایویلیویٹ کرتے ہیں ایک انویسٹمنٹ کی ویلیو, ان کو بین کر دیا ہے. تو اگر آپ انویسٹر ہیں, آپ چائنا میں انویسٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو کوئی ایسی گارنٹی چاہیے کہ دس از اے گڈ انویسٹمنٹ. تو جو کنسلٹنگ فرمز اس طرح کا کام کرتے تھے اور آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ یہاں پر جب ہم گھر خریدتے ہیں, دیر آر کمپنیز اینڈ لائرز جو آپ کی گھر کا ٹائٹل کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ انڈیڈ یہ بیچ رہا ہے آپ کو, واقعی میں یہ اسی کا گھر ہے, اینڈ ہی ہیز دا کریکٹ ٹائٹل, اینڈ اف یو بائی دس ہاؤس یو ول گیٹ دا رائٹ ٹائٹل. تو اس کے بھروسے پر, اس کمپنی کے ریپوٹیشن کے بیسس پہ آپ پھر وہ گھر خرید لیتے ہیں. تو اس طرح سے جب آپ انویسٹ کرتے ہیں چائنا میں, یو ریلائی آن دیس کمپنیز, اور اس کمپنیز کو اگر چائنا بھگا دیا ہے تو ہاؤ ڈو یو نو کہ ایک فلان کمپنی شنگھائی میں کھلونے بناتی ہے اینڈ اٹس آسکنگ فار $5 بلین انویسٹمنٹ, اور آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, بٹ یو ڈونٹ نو ویدر دا کمپنی ول ایگزسٹ, ہو از گوئنگ ٹو ویریفائی اٹ. تو اس وجہ سے بھی انویسٹمنٹس مشکل ہو گئے ہیں.
मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज एंडाउमेंट्स जो वक्फ होता है, जैसा कि हार्वर्ड का वक्फ है तकरीबन $50 बिलियन से ज़्यादा है, तो ये जो इनके वक्फ है एसेट्स, ये इन्वेस्ट करते हैं, खासतौर से चाइना में भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसमें प्रॉफिट्स आए और उनका एंडाउमेंट भी बढ़े और उनका ऑपरेटिंग बजट में इस्तेमाल किया जाए। तो मैं पढ़ रहा था कि अभी तक $146 बिलियन अमेरिका की वेरियस इन्वेस्टमेंट्स और यूनिवर्सिटीज ने चाइना में इन्वेस्ट किए हैं, उसको इमीडिएटली विड्रॉ नहीं कर सकते। जब कैपिटल फ्लाइट होता है, अगर आप बेचना करें स्टॉक, तो फिर वो स्टॉक की वैल्यू गिरना शुरू हो जाती, तो बाय द टाइम यूर फुल्ली डाइवेस्ट होते हैं आपकी वैल्यू ही गिर जाती। इट इज हर्ट चाइनाज इकोनॉमी, मतलब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है। तो ये देख, तो वी आर गोइंग थ्रू ए वेरी इंटरेस्टिंग फेज, जिसमें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे को कमजोर करने में अपनी ही इंडस्ट्रीज, अपनी ही मार्केट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यस, अमेरिका का फायदा तो हो रहा है क्योंकि यूरोप से और दूसरे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा यूएस को आए हैं इस साल, अगर आप जाके चेक करें। और चाइना का नुकसान तो हो रहा है। देखिए, ये जो कहानी है अमेरिका और चाइना के रिश्ते की, अमेरिका ने चाइना को वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर आया, यूएन चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना में इन्वेस्ट किए, फ्री ट्रेड की उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया चाइना को। तो चाइना की इकोनॉमी और उसकी ग्रोथ में एक बहुत बड़ा हिस्सा था अमेरिका का पिछले 20-25 साल में, जिससे अमेरिका का फायदा भी हुआ, इतने सारे बिलियनर्स भी बने। लेकिन अब जब चाइना ने चैलेंज करना शुरू कर दिया अमेरिका को, तो अब अमेरिका उसे पूरी तरह से तोड़ने पे तुला हुआ है। ये स्टोरी बार बार दोहराई जाती है तारीख में। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देख सकते हैं कि इराक को देख लें। जब ईरान में रेवोल्यूशन हुआ तो अमेरिका ने इराक की कितनी सपोर्ट की, उसको इतने हथियार दिए, उसको चढ़ाया, जंग भी करवा दिया ईरान के थ्रू, और उस जंग में बहुत सपोर्ट किया इराक को, यहाँ तक कि केमिकल वेपन्स दिए इराक को। आपने फेमस फोटो देखी हो गई रम्सफेल की और सद्दाम हुसैन की। तो इराक जब मजबूत हो गया, पावरफुल हो गया वेस्टर्न सपोर्ट के साथ, खासतौर से अमेरिका के सपोर्ट के साथ, लेकिन जब वो अमेरिका को चैलेंज करने लगा डायरेक्टली, तो अमेरिका ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया, 2 जंगें कर दी उसके ऊपर। अब वो तबाह बर्बाद हो गया वो मुल्क, ट्राइंग टू रिकवर। सो ये जो कहानी है कि एक किस्म से चने के झाड़ पे जो चढ़ा देता है वेस्टर्न ममालिक ईस्ट में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक है जो इंडिया के एलीट, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी वाले गौर से इसको वॉच करें, बी वेरी केयरफुल। क्योंकि जो कहानी चाइना के साथ हुई है वो कहानी अब इंडिया के साथ दोहराई जा रही है। इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, वो रीडायरेक्ट कर रहे हैं उधर के इन्वेस्टमेंट इधर। यस, देयर विल बी सम ग्रोथ, तरक्की होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। चाइना की पर कैपिटा कुछ 12-13 हज़ार हो गई है, 500-600 मिलियन लोग गुर्बत से बाहर आ चुके हैं, दे हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी। तो यस, इंडिया का शॉर्ट टर्म में फायदा होगा, लेकिन अगर इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ अपना लेता है विदाउट एवर पॉलिटिकली चैलेंजिंग द वेस्ट, तो ठीक है। लेकिन अगर वो चैलेंज करने लग जाता है वेस्ट को, तो देन उसके साथ भी वही करने की कोशिश करेंगे जो अब चाइना के साथ हो रहा है, पहले इराक के साथ। ऑलरेडी यू कैन सी कि इंडिया इज चैलेंजिंग। ये जो इंडिया बार बार कह रहा है कि यूएन रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया इज चैलेंजिंग द वेस्ट। और इसलिए भी आप देख रहे हैं कि इंडिया में उतना तेजी से इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे हैं जिस तेजी से चाइना में गए थे। तो एनीवे, ये जो चाइना की कहानी है ये अभी भी अनफोल्ड हो रही है। वी विल सी हाउ इट गोज। अमेरिका अब उतना मजबूत नहीं रहा, अमेरिका उतना पावरफुल भी नहीं रहा जितना पहले था। अब वो हर चीज जो वो करना चाहता है वो नहीं कर सकता। रशिया को तबाह करने की कोशिश की, पुतिन को हराने की कोशिश की, इट हैज नॉट हैपेंड। ईरान को दबाने की कोशिश की, ईरान अभी भी इज फाइटिंग एंड फाइटिंग हार्ड। तो सो इट्स एन इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिसका ताल्लुक इकोनॉमी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी से बहुत क्लोज है। तो आई होप कि ये आपको लिए छोटा सा डिस्कशन आपको इंटरेस्टिंग लगा, थॉट प्रोवोकिंग लगा। प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।
انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.